नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत सुबह की टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए मिले जुले संकेत। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, एफआईएस की कैश में 4,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली। इधर एशिया पर भी दबाव, हालांकि कल करीब 900 पॉइंट के उछाल के साथ नए शिखर पर पहुंचा डाउ जोन्स। एसएनपी और नैस्डैक में निचले स्तरों से दिखी रिकवरी। $95 के करीब ब्रेंट का भाव। पश्चिम एशिया संकट के 100 दिन पूरे। ट्रंप बोले यूरेनियम के लिए ईरान से डील की जरूरत नहीं। इधर लेबनान में 24 घंटे में ही टूटा सीज फायर। इजरायली हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने ठुकराया अमेरिकी प्रस्ताव। इंडिगो ने शंघाई, हांगकांग, हो ची मिन सिटी समेत 6 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए 30 सितंबर तक रद्द की फ्लाइट्स। 1 जुलाई से होगी उड़ानें। कंपनी ने बढ़ती लागत और कमजोर डिमांड के चलते लिया फैसला। आज सुबह 10 बजे होगी मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। आवाज एमपीसी के मुताबिक ब्याज दरों में बदलाव की उम्मीद नहीं। पश्चिम एशिया संकट से क्रूड में उछाल और रुपए की कमजोरी के बीच आरबीआई के एक्शंस पर रहेगी बाजार की नजर। आज चौथी तिमाही और FY26 के जीडीपी आंकड़े जारी करेगी सरकार। सीएनबीसी टीवी 18 पोल के मुताबिक Q4 में 7.3% और FY26 में 7.5% जीडीपी ग्रोथ संभव। मजबूत घरेलू डिमांड और कॉर्पोरेट अर्निंग्स से इकोनॉमी को बूस्ट की उम्मीद। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर की पीएम मोदी की तारीफ। प्रधानमंत्री मोदी को बताया अच्छा दोस्त का भारत के साथ जल्द होगी ट्रेड डील। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का बड़ा फैसला। गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड ईटीएफ फंड ऑफ फंड्स में बड़े एकमुश्त निवेश पर लगाई अस्थायी रोक। नया नियम 8 जून से लागू। गोल्ड ईटीएफ में 25 करोड़ से अधिक के सीधे निवेश नहीं करेगी स्वीकार। चलिए, शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र। आखिरी सत्र होगा, लेकिन है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन सामने खड़ा हुआ। आज सबसे इंपॉर्टेंट आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो 3 दिवसीय बैठक थी, आज तड़के सुबह फाइनल डे विचार विमर्श करेगी और उसके कुछ ही देर बाद 10 बजे सुबह आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंसमेंट करता हुआ नजर आएगा। शायद एक स्टेटस को नो एक्शन पॉलिसी होगी, पर डेवलपमेंट्स को देखते हुए बहुत बड़ी। हाव भाव, इंटरनल्स बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। अच्छा, कुछ ना होने के बावजूद सब जानते हैं कि आज की ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, शाम को 4 बजे हमारे जीडीपी के नंबर्स आ रहे होंगे, हालांकि डेटेड होंगे क्योंकि Q4 मतलब हो गया जनवरी से मार्च पीरियड के जीडीपी के नंबर्स आज रिलीज हो रहे होंगे। तो कुछ हद तक अर्थव्यवस्था के हालात का जायजा लग रहा होगा। ऐसे ही यूएस की आज डिटेल जॉब्स रिपोर्ट आनी है, महीने का पहला फ्राइडे है, तो उनका भी जॉब मार्केट का डिटेल्ड आइडिया लग रहा होगा। तो आज वो उस लिहाज से वो सब डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट। खैर, लाइए स्क्रीन पर कल का कारोबारी सत्र। कल फिर शुरुआत कमजोर नोट पे हुई, गैप डाउन के साथ हुई और पिछले कुछ दिनों का टेम्पलेट कल भी वर्क कर रहा था। बायर्स आए क्रूशियल सपोर्ट जोन्स के आसपास। एक समय 150 पॉइंट से ज्यादा की कमजोरी के साथ निफ्टी कामकाज कर रहा था। सारे मॉर्निंग लॉसेस ईज करते हुए हमने लार्जली वो फ्लैट नोट पे सेशन की समाप्ति करी, प्रीवियस डे के क्लोज के इर्द गिर्द। कल तो खैर रीजन भी था, बहुत ज्यादा अटकलें थी, सब अवेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि एफपीआईज के लिए, विदेशी निवेशकों के लिए कुछ टैक्स फ्रंट पे रिलीफ की तैयारी। G6 वगैरह में इन्वेस्टमेंट्स में शायद सरकार कुछ रिलीफ अनाउंस करे टैक्स फ्रंट पे। लाइए इंस्टीट्यूशनल आंकड़े। हम खुश थे
FIIs को रिलीफ मिलेगी, पर FIIs खुद खुश नहीं थे कि उन्हें रिलीफ मिलेगी। हम हैं ही, हम हिंदुस्तानी हैं ही ऐसे, हम दूसरे की खुशी में अपना त्यौहार ढूंढ लेते हैं। लेकिन भाई साहब, उनका मूड कुछ अभी खास बदला नहीं है। वैसे लास्ट 3 दिनों से भारतीय बाजार बहुत सीमित दायरे में, हाँ प्राइस फ्लक्चुएट जरूर हो रहा है, लेकिन बहुत सीमित दायरे में कामकाज करते हुए। इवन कल का ट्रेडिंग सेशन ना एक इनसाइड डे था, यानी कि परसों का जो रेंज थी, परसों का जो दायरा था, उसी के अंदर कल का सेशन सिमटता हुआ नजर आया। हमारे मार्केट कोई फ्रेश क्यू का इंतजार कर रहे हैं। क्या पता आज होने वाली वो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी वो क्यूज दे दे, क्या पता सेंटर की तरफ से FPIs रिलीफ की आज से लेकर इस वीकेंड के बीच में तैयारी हो रही हो, और क्या पता ट्रंप अंकल ही कोई सरप्राइज स्प्रिंग अप करते हैं। तो अभी तो खैर हम दायरे में और किसी इंपॉर्टेंट क्यू का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा स्क्रीन क्लियरली कह रही है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत आज के सेशन के आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं। फ्राइडे के कारोबारी सत्र के लिए बिल्कुल फ्लैट नोट पे शुरुआत होने की इंडिकेशंस हैं। हमारे एशियन पियर्स क्विकली स्क्रीन पर रखिएगा। कॉस्पी के मार्केट कूल ऑफ होना जरूरी है, हमारे मार्केट को तवज्जो मिले उसके लिए जरूरी है कि ताइवान, कॉस्पी, ये सब जो एशियन हमारे साथ उभरते माजार के पियर्स हैं ना, सब कूल ऑफ हों। पर ठीक है, आज तो खैर सभी कूल ऑफ हो रहे हैं। और यूएस के क्यूज, यूएस में थोड़े से कहते हैं ना वो मामला थोड़ा सा उल्टा हुआ। अब तक क्या हॉर्मास बताते थे, नैस्डैक चल रहा है, डाउ ठंडा पड़ा है, डाउ ठंडा पड़ा है। कल डाउ को गुस्सा आ गया, कल लपक चल गया। कल एक सेशन में 800-900 पॉइंट पर तस्वीर क्लियर होगी जब तीनों बेंचमार्क स्क्रीन पर है। वो चला था तो नैस्डैक फ्लैट नोट पे सेशन की समाप्ति कर रहा था। इस तरह का डिफरेंशियल था। और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़ा सा धीरे धीरे करके कूल ऑफ हो रहा है, थोड़ा सा और दबाव गहराता हुआ आपको नजर आएगा। नैस्डैक कल ठंडा बंद हुआ था, तो आज एकदम से और दबाव के साथ कामकाज शुरू होगा, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए। खैर, तमाम डेवलपमेंट्स हैं। क्या ट्रम्प साहब कुछ व्हाइट हाउस में इंडिया मोदी जी भी कह रहे थे, उसके बाद और भी बहुत कुछ हुआ। सारे डेवलपमेंट्स हैं क्या, मूड है कैसा, हॉर्मास से समझ लिया जाए। और ये यूएस में हो क्या गया, कल पुराने वाले स्टॉक क्यों भाग गए, मामला है क्या? भाई साहब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। थोड़ा सा रोटेशन हुआ और लॉ ऑफ एवरेजेस कह लीजिए, कुदरत का कानून कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, वो थोड़ा सा जो ब्रॉडकॉम के नतीजों की कल हम बात कर रहे थे, उस वजह से सारे चिप स्टॉक्स पहले तो गिरे, फिर जा करके S&P 500 और नैस्डैक को भी नीचे ले गए थे। लेकिन फोमो वाले तो आखिर में अपना काम कर ही गए, क्योंकि बाकी सारे एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह वगैरह तो निचले स्तरों से रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में ही बंद हुए। भले ही ब्रॉडकॉम, माइक्रॉन, वो जो सारे 100-200% चल चुके, उनमें थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली। लेकिन फिर भी S&P 500 और नैस्डैक भी अपने निचले स्तरों से लगभग 1-8% की गिरावट दोनों इंडिसेस में थी। दोनों रिकवर कर गए। S&P 500 तो लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ और नैस्डैक जो है लगभग फ्लैट लाइन पर बंद हुआ। लेकिन ये जो ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में जो रिवर्सल हुई, उस वजह से डाउ चल गया, क्योंकि यूनाइटेड हेल्थ, JP मॉर्गन, जो कि उसके सारे बड़े कंस्टिट्यूएंट्स है, हैवी वेट्स है, उनमें तेजी देखने मिली थी, तो डाउ को उस वजह से सहारा मिला। सेमीकंडक्टर इंडेक्स भी जो एक वक्त पर 6% नीचे था, वो भी लगभग 2.5% नीचे बंद हुआ। तो निचले स्तरों से वहाँ पर भी खरीदारी देखने मिली थी। US और ईरान की अगर हम बात करें तो अब तक कोई ऐसा प्रोग्रेस या कोई ऐसा डील का सोल्यूशन, रेजोल्यूशन तो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इस तरह से बाजार में एक्शन देखने मिला हो। हिजबुल्ला ने तो जो US का प्रस्ताव दिया है उसे खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, और उसने कहा कि वो प्रपोजल जो है वो अब्सर्ड है, अजीबोगरीब प्रपोजल है। और कल लेबनान की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इजराइल के हमलों में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। और इजराइल की सेना ने भी ये कहा कि हिजबुल्ला ने जो उनकी सेना पर हमले किए उसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया कि हिजबुल्ला ने क्या सीज फायर का जो प्रपोजल है उसे रिजेक्ट कर दिया है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मुझे उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया है, और जो है उन्होंने मुझे फ़ोन किया था ये कहने के लिए कि थोड़ा सा हॉस्टिलिटीज़ जो है उसे कम की जाए, सीज फायर लागू करा जाए। खबर ये भी आई कल कि ईरान ने जो है यूनाइटेड नेशंस के जो एटॉमिक एनर्जी वॉचडॉग है उनको अपने बशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में उनको दौरा करवाया। लेकिन जब उनसे उनके यूरेनियम के एनरिच्ड यूरेनियम की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात का एक्सेस उन्हें नहीं दिया, उसे वहाँ पर उन्हें जाने नहीं दिया गया।
एक प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में फिर से जो फियर्स आ रहे हैं वो फिर से कल जागृत हुए, क्योंकि ब्लैकस्टोन ने अपने फ्लैगशिप फंड में जो $80 बिलियन का फंड है उसमें विड्रॉल्स जो है वो कैप कर दिए। वो इसलिए क्योंकि अभी भी जो है रिडेम्पशन रिक्वेस्ट जो है 8% से बढ़कर 10% हो गई थी, तो उन्होंने वहाँ पर विड्रॉल्स कैप किए। और हफ्ते में पहली बार तेल की कीमतों में थोड़ी सी गिरावट देखने मिल रही है। और बड़ा आईपीओ, बड़ा ट्रिगर अगले हफ्ते का तो स्पेसएक्स का आईपीओ होगा। प्राइस उन्होंने $135 रखने की सोची है। $75 बिलियन का ये आईपीओ होगा, जो कि आईपीओ के इतिहास में, दुनिया भर के आईपीओ के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा ट्रिगर जॉब्स रिपोर्ट होगी। ब्लूमबर्ग सर्वे के हिसाब से 89,000 जो है आने के अनुमान है, और बेरोजगारी की दर जो है 4.3% पर स्थिर रहने के अनुमान है। तो एआई की ट्रेड थोड़ी सी जो है उसमें मुनाफा वसूली कह लीजिए अनरेवल होती हुई नजर आ रही है। और आज का सबसे बड़ा ट्रिगर जॉब्स रिपोर्ट होगी, अनलेस कि ईरान से कोई डेवलपमेंट आ जाए। हाँ, वो अपनी जगह। अदरवाइज जो डेटा पॉइंट शाम का इंपॉर्टेंट होगा, जब वो डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट आ रही होगी, हम लोग उस पर मंडे को विचार विमर्श कर लेंगे, समझ लेंगे मूड कैसा है। ये हो गए ग्लोब के समीकरण, कुछ खास बदला नहीं है। ईरान वाला, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला मामला अटका ही हुआ है, पेच फंसा ही हुआ है। ऐसे में आज है इंपॉर्टेंट दिन, पॉलिसी अनाउंसमेंट हो रहा होगा, हम दायरे में फंसे हुए हैं, वॉलेटाइल कामकाज हो रहा है। कैसे आज के सेशन को अप्रोच करें, क्या की मार्कर्स हैं जिस पे नजर रखें, और लार्जली क्या एक्सपेक्ट करें, किस तरह का रुझान बाजार आज दिखा सकता है, वीरू से समझ लेते हैं। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, आज पूरा विश्व दो भागों में बटा हुआ है ना। यूएस मार्केट और रेस्ट ऑफ एशिया बिल्कुल डिफरेंट। इवन यूएस मार्केट, बैंक्स और नॉन आईटी चला, आईटी कोलैप्स हुआ। आशीष, हमारा ये बड़ा स्ट्रक्चर्ड सा है आज इस इवेंट के लिए। मैक्सिमम विजन में क्या है वो बता देता हूँ, और मैक्सिमम डाउनसाइड क्या है वो बता देता हूँ। कल का बिहेवियर ठीक ठाक था, इसे कहते हैं शालीनता, इसे कहते हैं प्री इवेंट बिहेवियर, है ना। एक बड़ा इवेंट था। कल का लो क्या था? वो था 23,300 मोटा मोटी। दैट वाज द पुट राइटर्स जोन। कल सबसे बड़ी पुट यही बिकी थी, इसी को होल्ड कर लिया। हालांकि होल्ड करने में किरदार उस खबर ने निभाया जिसका आप जिक्र कर ही चुके हैं, उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। और आपने क्या पार नहीं किया? आपने नहीं पार किया सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन को, दैट वाज 23500। एंड सेम इज द केस निफ्टी बैंक। शालीनता से अपने 53,800 को 54,000 को होल्ड किया, पुट राइटर्स जोन। और नहीं क्या पार किया? 20 डे में। तो इट्स अ क्लासिकल प्री इवेंट, प्री आई थिंक पॉलिसी बिहेवियर, है ना। आते हैं एफआईएस के स्टैट्स पे। देखिए, उनकी कैश की सेलिंग बदस्तूर जारी है, उसमें कोई कमी नहीं है। और कल भी अगर आप देखें, उन्होंने कैश मार्केट में ऑफलोडिंग करी। 4447 करोड़ रुपए की, 4360 करोड़ का डीआईएस का बाय था। 798 करोड़ रुपए का उन्होंने कल इंडेक्स सेल किया, करोड़ का। इसमें लॉन्ग भी थे 2200 कॉन्ट्रैक्ट, इसमें शॉर्ट थे लगभग 7535 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 226 करोड़ रुपए का। लेकिन मोटा मोटी बात यह रही कि आशीष, इस कल की इंडेक्स की सेलिंग के साथ उनके नेट शॉर्ट जो हैं अब वो आ चुके हैं 2.64 आपको याद दिलाते हैं ऑलमोस्ट मार्च के लोस, जिस वक्त बहुत पैनिक सेलिंग थी, है ना। और उस वक्त का मेरे ख्याल से जो नेट शॉर्ट का जो डायग्राम है वो सजेस्ट करता है, इट वाज आई थिंक 2.8 समथिंग, है ना। यू ऑलमोस्ट रीच 2.64, आप ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं 2,64,000। तो जिसे कहते हैं फुली लोडेड, गले तक आप शॉर्ट्स पे भरे हुए हैं। आज का ऑप्शन सेटअप क्या है? अभी भी 23,500 की और 23,800 की कॉल बिकी हुई है। 23,500, 600, 800 की कॉल बिकी हुई है। और कल ही की तरह 23,300 की पुट बिकी हुई है। इस इवेंट से पहले जो डायग्राम सजा हुआ है, अगर आप देखें ऑप्शंस का, ये देखिए 500, 800 और यहां पे क्या है 300 की पुट 76 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई मैक्सिमम। अगर आप देखें पिरामिड्स लेके आइए, पिरामिड्स में ये बात है आपको अगर आप देखें और डायग्राम के फॉर्म में और क्लियर तरीके से समझ में आ जाएंगी कि आपकी बाउंड्रीज क्या है। दैट्स 23300 और ऊपर की तरफ शुरुआती अगर आप देखें जो कॉल आइटर्स हैं दैट्स 23,500 लेवल्स लेके आइए। देखिए, मेरा मानना है कि पोस्ट पॉलिसी ही दाव खेलिएगा। प्री पॉलिसी अगर आप देखें कोई टेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्बुलेंस रहेगी 50, 60, 70 पॉइंट की, वो खामखा स्टॉप लॉस ले जाएगी। बेस आपका रहेगा पोस्ट पॉलिसी का, वो रहेगा बेस 1। क्या है वो? पुट राइटर्स का जोन है। थोड़ी सी अगर आप देखें स्कोप ऑफ उसको विप्सॉस को दीजिएगा, बट 258,331 अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं, दैट फॉल विल बी कंसीडर्ड एज अ कंट्रोल डिप, उसको आप बाय कर सकते हैं। एनी कोलैप्स बिलो 258 अगेन वो ट्रेजेक्टरी खोल देगा उस गैप का लोअर एज 23,163, 23,123 और इवन 23,080। इस चीज को जहन में रखिएगा। वो एक अनकंट्रोल्ड डिप हो जाएगा, वो जाएगा आपकी जो मैक्सिमम लोएस्ट ट्रेजेक्टरी है उसको हिट करके आएगा, उस पैच को हिट करके आएगा। अगर आप बेस 1 को होल्ड कर रहे हैं
तो आपको एक रेंज बाउंड ट्रेड मिलेगा अगेन टुवर्ड्स RS1। अब RS1 क्या है? RS1 तीन चीजों से डिफाइन कर सकते हैं आप। ये है कॉलाइटस का जोन, ये है 10 डेमा, ये है 20 डेमा। बाजार को अगर इस क्लस्टर से बाहर निकलना है ऑन द हायर साइड, तो आपको 644 को बाइसेक्ट करना पड़ेगा और उसी सर्कमस्टेंसेस में खुलेगा स्कोप 756 782 का, एंड 782 इज योर 50-day exponential एवरेज। मेरे को यहां से जो मैक्सिमम विजन ऑन द हायर साइड है, दैट 782 एंड 800। निफ्टी बैंक पॉलिसी बड़ा दिन इसके लिए, यहां पर 53,800 और 54,000 बहुत महत्वपूर्ण है। ये कल का लो भी है और इस इवेंट से पहले जो पुट राइटर्स अलाइंड हैं इसी ट्रेजेक्टरी में है। जरा प्लीज वो ऑप्शंस के डायग्राम्स लेके आइए, देखिए बड़ी पुट कहां बिकी हुई है? 54,000 इवेंट के डे के लिए। बड़ा कॉल कंसंट्रेशन कहां है? 55,000 पे। और 55,000 क्या है समझ लीजिए, दैट्स 50 डेमा, जो मैंने 23,800 निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में कहा। लेवल्स लेके आइए। कल का निफ्टी बैंक का इंटरडे हाई था एग्जैक्टली 20 डेमा। इसने अपने आप को सीमाओं के अंदर रखा। इसने अगर आप देखें भ्रमित होके, ऐसा नहीं था कि तोड़ के भाग गया हो, नहीं, एवरेज के अंदर सिमटा रहा, इवेंट को देख रहा था। रेजिस्टेंस लेके आइए, पहला रेजिस्टेंस। अगर पोस्ट पॉलिसी किसी भी केस में निफ्टी बैंक इस 54,500 की ट्रेजेक्टरी को 544 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर सस्टेन कर रहा है, देन अ स्कोप टुवर्ड्स 788 और 889 और 55,020 खुला हुआ है। एंड 55,020 इज योर 50-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। इसके ऊपर क्या होगा ये ना मैं जानता हूं ना कोई जानता है, बट उसके ऊपर शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है। बट अगर आप 544 को नहीं क्रॉस कर रहे हैं, देन अगेन आप रेंज बाउंड रहेंगे बिटवीन RS1 एंड बेस 1। बेस 1 तक के डिप को आप पोस्ट पॉलिसी भी बाय कर सकते हैं, बट पॉलिसी को समझ के। बट एनी कोलैप्स बिलो बेस 1, याद रखिएगा, दैट्स पुट राइटर्स जोन एंड यस्टरडेज लो। अगर वो 856 के नीचे आप सस्टेन करते हैं, देन अ ड्रिफ्ट, देन अ कोलैप्स टुवर्ड्स 434 एंड 637 इज पॉसिबल। आशीष, पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट आज की भाई, और पॉलिसी क्या एक्सपेक्टेड है वो क्विकली ग्राफिक स्क्रीन्स पर आएंगे। जो आवाज की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, MPC आवाज की है, उसके तीनों मेंबर्स से जो अलग अलग सवाल उठाए गए थे उनका जवाब आपकी स्क्रीन्स पर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट था, क्या इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी क्या? तीनों का मानना है कोई बदलाव नहीं होगा, एक स्टेटस को पॉलिसी होगी। ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी तो क्या एटलीस्ट स्टैंस में बदलाव होगा जो अब तक न्यूट्रल पे बरकरार है? तीनों का कहना है कि न्यूट्रल का स्टैंड जस का तस कंटिन्यू करेगा, ना दरें बढ़ी होंगी ना स्टैंस में बदलाव होगा। पर हम सब जानते हैं कि काफी डिफिकल्ट बैकड्रॉप हो चुका है इस समय। तो अगला सवाल था कि इस बार नहीं तो क्या इस साल FY27 में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी? वहां पे थोड़ी सी ओपिनियन डिवाइडेड है। एक मेंबर कह रहे हैं थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच करते हैं, थोड़ा कहना अपफ्रंट मुश्किल है। बाकी दोनों कह रहे हैं 25 और 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स तक आप एक्सपेक्ट करो, यहां से शायद ब्याज दरें बढ़ती हुई नजर आएंगी। हाँ, इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस RBI बढ़ा रहा होगा, ग्रोथ के प्रोजेक्शंस घटा रहा होगा। अच्छा, ये तो 3 MPC मेंबर्स हैं जिन, और लार्जली ओपिनियन यही है कि जिस तरह के सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ हो ना। अगर इसी इकोनॉमिस्ट की लिस्ट को बढ़ा दूं ना, तो आउटसाइड वॉइस है कि शायद दरें इस बार इटली RBI बढ़ा सकता है। पर वो पॉपुलर ओपिनियन नहीं है, वो बेस केस नहीं है, ध्यान रखिएगा। बेस केस आपकी स्क्रीन्स पर है। देखते हैं क्या कमेंट्री आती है, क्या हाव भाव होते हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। चलिए हैदराबाद ले चलते हैं। मंत्री साहब रेडी हैं, अरुण कुमार मंत्री फिनमार्ट के। मंत्री साहब गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड स्टॉक आइडियाज। जी आशीष जी, गुड मॉर्निंग। एंड आशीष जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा है। मार्केट में जरूर एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, पर मुझे लग रहा है आज मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए। MCX में खरीदारी की सलाह रहेगी आशीष जी। 2892 के आसपास चल रहा है। कैपिटल मार्केट थीम में एक रिवर्सल है, तो MCX को खरीद के चल सकते हैं। 2892 के पास बाय करें। 2856 का स्टॉप लॉस रहेगा और 2965 तक के टारगेट MCX में देखने को मिल सकते हैं। आशीष जी, दूसरा स्टॉक एक कैश स्टॉक लिया है, चूंकि थोड़ा ओवरऑल मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन भी रह सकता है, तो एमक्योर फार्मा में खरीदारी की सलाह है। एमक्योर फार्मा में एक ब्रेकआउट की तैयारी है, मुझे लग रहा है आज के सेशन में ब्रेकआउट आना चाहिए। 1740 1742 के आसपास खरीदे। 1716 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1794 तक के टारगेट एमक्योर फार्मा में देखने को मिल सकते हैं।
बढ़िया है, दो बढ़िया से बाय आइडियाज हैं। एमसीएक्स अच्छा लग रहा है, तेजी करने का मन, और साथ में एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स में भी एक बाय रेको मंत्री साहब की तरफ से। लेवल्स और खास तौर पे स्टॉप लॉसेस नोट डाउन कर लीजिएगा। मंत्री साहब थैंक यू सुबह सुबह जुड़ने के लिए। आज के सारे इंपॉर्टेंट खबरों वाले शेयर समझ लेते हैं नूपुर से। नूपुर गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले इंडिगो से जितने भी यात्री ट्रैवल करते हैं उनके लिए खबर आती हुई दिखी। कंपनी ने 6 डेस्टिनेशन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन की जो फ्लाइट्स हैं वो थोड़े समय के लिए सस्पेंड करती है, जिसमें आपको होशिमन, हांगकांग, शंघाई, क्राबी जैसी डेस्टिनेशंस नजर आएगी। डिमांड कमज़ोर है, कॉस्ट के प्रेशर है, जिसके चलते कंपनी ने ये स्टेप उठाया। 30 सितंबर तक सस्पेंड रहेगी। 1 अक्टूबर से जो है फ्रेश बुकिंग यहाँ पे स्टार्ट की जाएगी। डिमांड कमज़ोर है, जिसके चलते इंडिगो की तरफ से ये नोटिफिकेशन आते हुए दिखाएं। और अब इंदो फार्मा कंपनी को यूएस एफडीए से एक दवा के लिए मंजूरी मिलती हुई नजर आई है। आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। $494 मिलियन के आसपास इसकी मार्केट साइज है और कंपनी कमर्शियल लॉन्च जो है इमीडिएटली इसका स्टार्ट करेगी। वो कार्ड हाल ही में जो कंपनी को दवा के लिए मंजूरी मिली थी, अब 2 साल में यूरोप में इस और इमर्जिंग मार्केट में इस एंटीबायोटिक दवा को लॉन्च करने वाली है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट पर फोकस करें। जो बीएससी और एनएससी से नो ऑब्जेक्शन मर्जर के लिए सर्टिफिकेट मिलते हुए नजर आया। सीजी पावर, जहाँ पे कंपनी ने कमीशन किया एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज स्विचवे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नासिक में, तो पॉजिटिव खबर यहाँ पर भी आती हुई दिखी। क्यूआईपीस चल रहे थे ओला इलेक्ट्रिक का, जो कि बंद हो चुका है। कल करीबन 22 करोड़ शेयर्स यहाँ पे रेस किए। 35 के भाव पे 780 करोड़ का ये क्यूआईपी रहा है। और ए सोलार यहाँ पर भी क्यूआईपी था, जो कि बंद हो चुका है और 10 करोड़ यहाँ पर भी अलॉट किए गए और नाम आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आएंगे। 279 के भाव पर इसे किया गया है। पर तेजी भी बहुत आई है। 279 के भाव पे क्यूआईपी का इशू प्राइस है और तेजी इतनी है कि 350 के आसपास स्टॉक खड़ा हुआ है। खैर, ये सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की न्यूज आपके लिए जो आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार हमारे साथ होंगे चार्ट एंड ट्रेड के विकास बगड़िया साहब, जो बताएंगे आज की कमोडिटी कॉल। विकास हाय, गुड मॉर्निंग। आता हूं ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन पे प्लीज रखिएगा। बॉन्ड यील्ड जस की तस वहीं खड़ी है। डॉलर इंडेक्स अब धीरे धीरे 100 की तरफ इंचअप करने की वापस तैयारी कर रहा है। वो साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट भी जाता है, इसीलिए उस लेवल पे नजर रखेंगे। कच्चा तेल कुछ नहीं हुआ, इश्यूज होंगे वीक ओवरनाइट फिर से मिडल ईस्ट को लेकर, लेकिन हमने छोड़ा था 95.7 पे, खड़ा हुआ 95 के इर्द गिर्द है, तो कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। वो आपकी स्क्रीन पे सबसे लास्ट में जो कच्चा तेल, बाकी वेरिएबल स्क्रीन पर हैं। खैर, ये तो इक्विटीज के लिहाज से एक आइडिया लगा है। कमोडिटीज में आज कमाई कैसे होगी, विकास बताएंगे। विकास गुड मॉर्निंग, आपके प्रिफर्ड कमोडिटी कॉल्स भाई साहब। सर गुड मॉर्निंग। 2 ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। पहला ट्रेड है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में एक शॉर्ट का फॉर्मेशन नजर आ रहा है। प्राइस एक अच्छे रनअप के बाद में मंदी का दौर दिख रहा है। 390 से 392 के बीच में एल्यूमिनियम बेचना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 396 का। मैं नीचे 385 एंड 381 तक के एक शॉर्ट टर्म पुलबैक का टारगेट देख रहा हूँ। एंड वही दूसरा ट्रेड रहेगा सर नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में बाई की तरफ रुझान रहेगा। नेचुरल गैस में वीकली चार्ट में ब्रेकआउट के बाद में प्राइसेस में एक अच्छा खासा रनअप हमें देखने के लिए मिला है, तो मेरे को लगता है कि नेचुरल गैस बाई करना चाहिए। कोई भी टीम आ जाए 310 और 315 तक। 301 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से प्राइसेस जो है 335 एंड 345 तक मूव कर सकता है। जी सर। नेचुरल गैस खरीदारी करने का कॉल 301 के स्टॉप के साथ, और एल्यूमिनियम में विकास कह रहे हैं एक सेल रेको है। प्लीज लेवल्स नोट डाउन करिए। विकास जी थैंक यू सुबह से जुड़कर बढ़िया से आइडिया शेयर करने के लिए। लाइए जरा वो इवेंट्स कैलेंडर का स्टिंग प्लीज। फ्राइडे है, सबसे इंपॉर्टेंट एमपीसी बैठक खत्म हो रही होगी। आज जब सुबह सुबह मुलाकात हो रही होगी तो सारे मेंबर्स वोट कर रहे होंगे किस तरफ जाना चाहते हैं दरों को लेकर, और फिर जो भी नतीजा होगा 10 बजे आरबीआई गवर्नर साहब सबके सामने प्रेजेंट कर रहे होंगे, और फिर सीएमबीसी आवाज पे एक्सपर्ट्स का जमावड़ा होगा, पॉलिसी से पहले भी पॉलिसी के बाद भी, हमेशा की तरह आपको गाइड करने के लिए। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है गवर्नर साहब की, जैसे होती है। गवर्नर साहब की नहीं करनी चाहिए, आरबीआई की। गवर्नर, सारे डेप्यूटी गवर्नर सब होंगे। 4 बजे हमारा जीडीपी का नंबर आ रहा होगा Q4 का, और FY पूरे 26 का प्रोविजनल नंबर। शाम 5 बजे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के नंबर्स आ रहे होंगे। धीरे धीरे तो इन रिजर्व्स कम ही हो रहे हैं रुपए को डिफेंड करने के चक्कर में, इसलिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और उसके बाद 4:30 बजे
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और मॉस्पी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है इन्हीं जीडीपी के नंबर्स पे। यूरोपियन यूनियन का जीडीपी आना है, यूएस की डिटेल्ड जॉब्स रिपोर्ट आनी है आज शाम को मई मंथ की। काफी सारे इंपॉर्टेंट एक्स डिविडेंड्स हैं, निफ्टी के 2 हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और सिप्ला। लाइए स्क्रीन पे क्विकली प्लेट को। और उसके बाद वायदा के 4 हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, एएमसी, आईसीआईसीआई, प्रूलाइफ, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, और कैश के भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, सब रख दिए स्क्रीन पे। विप्रो के शेयर बायबैक की आज एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट है। जिन ने कल तक खरीदा था वो अब बायबैक के लिए एलिजिबल है। हेक्सागन न्यूट्रिशन नाम का एक और आईपीओ बाजार में सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है आज से। छोटा है, 139 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। पीएम मोदी आज सूरत के यानी गुजरात में और दमन का दौरे पे होंगे। दोनों जगह मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट कर रहे होंगे। आज दोपहर में वैसे बीजेपी के जो फॉर्मर यूनिट प्रेसिडेंट थे अन्नामलाई, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। शायद अपने फ्यूचर पॉलिटिकल प्लान सामने रख रहे हो। ग्रीन एसएम एक वियतनामीज राइड हेलिंग कंपनी है जो भारत में अपनी सेवाएं आज से लॉन्च करने जा रही है। किसी ओला, किसी उबर को टक्कर दे रही होगी। आज सिर्फ एनसीआर लॉन्च है, बाद में देश भर में धीरे धीरे रोल आउट की शुरुआत होगी। फ्राइडे है तो रिलीजेस हैं। हिंदी कॉमेडी है जवानी तो इश्क होना है। ये इंटरेस्टिंग थी, इसका मैं ट्रेलर भी देख रहा था। पता नहीं 80s के लोग तो कनेक्ट कर जाएंगे। एक संडे को कार्टून आती थी, ही मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स। उसी नाम से आज एक मूवी रिलीज होने जा रही है, इंग्लिश एक्शन मूवी है। ओटीटी में पैट्रियट है मलयालम, अब तो खैर सब लैंग्वेजेस भी इवन हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही होगी। ममूटी और मोहनलाल साहब दोनों मेगा स्टार्स उस मूवी में हैं। और एक और इंटरेस्टिंग है, गुल्लक सीजन 5, वो मिश्रा परिवार वापस लौट रहा होगा। आज से सीजन 5 रिलीज हो रहा है। और आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी। उससे पहले ही हमने वो फ्लेक्स फ्यूल में हीरो मोटोकॉर्प, फ्लेक्स फ्यूल में मारुति की गाड़ियां लॉन्च होती हुई देखी हैं। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। खैर गिफ्ट 50 के क्यूज रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज। लाजली जहां शुरू कर रहा था वहीं है, 20-30 पॉइंट स्लाइटली इन ग्रीन शुरुआत करेंगे। देखते हैं सेशन कैसे प्रोग्रेस करता है और देखते हैं आरबीआई गवर्नर साहब और उनकी टीम क्या अनाउंस करती है। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल समेट लेते हैं। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20। नमस्कार।